हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस में 75 क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सेट नंबर 35 है और 35 से पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर सेट नंबर डाल के आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है केसीसी ऑफिशियल। इस नाम से अगर सर्च करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम याद आ जाएगा, लोगो लगा हुआ ये फोटो का आ जाएगा, जिसमें से आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बार बार बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को हम उसी रेशियो में डालने का कोशिश करते हैं जिस अभी तक का बिहार एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का जो पैटर्न रहा है, और जिस सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन रहा है उतने ही सब्जेक्ट में उतने ही क्वेश्चन डालने का हम प्रयास किए। हाँ, ये हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन का इधर से उधर हो सकता है कि ये सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया, इसमें 1 क्वेश्चन कम पूछ दिया, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक का इतिहास जो रहा है उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन देते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक केसरिया कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि वीडियो में हम कुछ सिखा पा रहे हैं आपको और यह वीडियो यूजफुल होता है स्टूडेंट को तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो देखते के समय अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिएगा ताकि हमें मनोबल बढ़े और हम अच्छे कंटेंट को आपके लिए अवेलेबल करवा सके, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मनोबल होता है। इसमें कोई पैसा तो आपसे मांग नहीं रहे। आप अगर लाइक भी करते हैं तो इतना से भी लगता है कि चलो हम कुछ अच्छा सिखाने में कामयाब हो पा रहे हैं और स्टूडेंट का लाइक आ रहा है पास में। क्लियर? और इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस योजना, इनमें से कौन सा योजना है जिसका संबंध कार्यक्रम, योजना या कार्यक्रम का संबंध मध्य प्रदेश राज्य सरकार से है? ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत क्या किया गया है? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 18 वर्ष के प्लस आयु वाले अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता 5,000 रुपया पर मंथ, 5,000 रुपया पर मंथ की आर्थिक सहायता 18 प्लस आयु वर्ग के बच्चों को, अनाथ बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कहा गया है। पहला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यह जिला स्तर पर, इस योजना के तहत जिला स्तर पर आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान किया जाएगा। निशुल्क यानी बिना शुल्क का। दूसरा ऑप्शन में है उड़ान योजना। उड़ान योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। इसकी योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा उड़ान योजना के तहत किया गया। जबकि स्वनिर्भर नारी योजना जोड़ लेंगे, स्वनिर्भर नारी योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है और वह किसके लिए? तो स्वदेशी महिला बुनकरों को सशक्त बनाने तथा उसके हस्तकरघा वस्तुओं को और प्रोत्साहित करने के लिए असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान क्या बताता है? तो यह किस मॉडल पर आधारित है? तो ध्यान देंगे, गंडक नदी बेसिन मॉडल पर आधारित है जिसकी शुरुआत 2018 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 का विजेता इनमें से कौन सा देश रहा है? तो डेविस कप 2021 का विजेता रूस रहा है, जो कि रूस किसको डिफीट किया है? तो क्रोएशिया को। यानी उपविजेता जो है, उपविजेता इस कप का, डेविस कप का उपविजेता के रूप में अगर ध्यान दिया जाए तो उपविजेता रहा है क्रोएशिया। इस बात का ध्यान देंगे, यानी डिफीट रूस जो किया है वो क्रोएशिया को ही डिफीट करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करेंगे तो पहला स्थान हरियाणा का रहा है। ध्यान देंगे, यह चौथा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम का, यह चौथा संस्करण है इस बार, जो कि जून 2022 में यह संपन्न हुआ चौथा संस्करण। पहला स्थान हरियाणा का ही रहा, जिनके कुल पदकों की संख्या अगर देखा जाए, पदक की संख्या अगर देखा जाए तो 137 पदक कुल रहा,
जबकि सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जिनके पदकों की कुल संख्या की ओर ध्यान दिया जाए तो 125 पदक रहा। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर जो था वह क्या रहा है, तो जया एवं विजय रहा है। जया एवं विजय इसका शुभंकर रहा है। जया जो है वह काला हिरन इसका प्रतीक है, जया काला हिरन प्रतीक है। जबकि विजय जो है वो बाघ, विजय नामक एक बाघ है जिसका शुभंकर के रूप में रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत क्या कहा गया है कि कक्षा 8 तक के जो छात्र हैं उसको स्थानीय या मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना तथा उनके सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 है और सूची 2 है, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरा तरफ जिला दिया हुआ है। यह सारा जनजाति बिहार से रिलेटेड जनजाति है और किस जिले में यह जनजाति पाई जाती है जिसका आपको मिलान करना है। क्लियर। तो कोरा जनजाति जो है, कोरा से क से कोरा, क से कटिहार, कटिहार में निवास करती है। उरांव जनजाति जो है वह चंपारण में निवास करती है। गोराइत जनजाति जो है वह भोजपुर में निवास करती है और चोरो जनजाति गया में निवास करती है। तो आपका ऑप्शन बनता है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगने का कारण ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको जरूरी होता है। ऑक्सीजन के अलावा नमी भी इसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ध्यान देंगे, जो लोहे में जंग लगता है उस समय लोहे का वजन जो होता है वो औसत वजन की तुलना में बढ़ जाता है, उसके वास्तविक वजन की तुलना में बढ़ जाता है। और जो जंग लगा हुआ जो पदार्थ होता है, जंग लगा पदार्थ जो होता है वह क्या होता है, ध्यान देंगे, Fe2O3 XH2O होता है। अब ध्यान देंगे यह X क्या है, तो X जो है वह जलीय अणुओं की संख्या जो है वह X यह बदलती रहती है, जलीय अणुओं की संख्या बदलती रहती है, इसलिए H2O जो है उसका मान बदलते रहता है, यही X दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर बनता है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के किन शहर का चयन किया गया है, तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ का 4 शहर का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान किस रुधिर वर्ग की होने की संभावना बनेगी, तो ए और बी है, पिता का ए माता का बी, या पिता का बी माता का ए, तो ऐसे स्थिति में ए बी और ओ रुधिर वर्ग। ध्यान देंगे, एक तरफ हम लिखते हैं माता पिता का रुधिर वर्ग, माता पिता का रुधिर वर्ग, और दूसरे तरफ संभावित संतान में पाया जाने वाला रुधिर वर्ग। तो ध्यान देंगे, माता पिता का रुधिर वर्ग माता का ओ और पिता का ओ है, तो ऐसे स्थिति में जो संभावित रुधिर वर्ग होगा संतान में वह ओ ही होगा। जबकि ओ रहेगा और ए रहेगा तो ऐसे स्थिति में जो बनेगा वह ओ या ए बन सकता है। जबकि और ध्यान देंगे, ओ और गुने बी है, तो ऐसे स्थिति में जो संतान होगा वह ओ और बी संतान होगा। ध्यान देंगे, अगर ओ है और ए बी पिता का है, ओ माता का और ए बी पिता का, तो ऐसे स्थिति में ए और बी संतान में आने वाला ब्लड ग्रुप होगा। जबकि अगर पिता का ए और माता का भी ए, तो ऐसे स्थिति में ए भी हो सकता है और ओ भी संभावित ब्लड ग्रुप संतान में हो सकता है। ए अगर माता का है और ध्यान देंगे बी अगर पिता का है, तो पहले ही आ चुका है, चर्चा हो चुका है कि सभी ब्लड ग्रुप उसमें पाया जाएगा। लेकिन अगर माता का ए और पिता का ए बी है, तो ऐसे स्थिति में ध्यान देंगे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर माता का बी और पिता का भी बी, तो ऐसे स्थिति में बी होगा और ओ होगा। अगर माता का बी और पिता का ए बी, तो ऐसे स्थिति में संभावित ब्लड ग्रुप जो होगा संतान में वह होगा ए बी और ए बी। एक और है,
अगर ए बी ब्लड ग्रुप माता का और पिता का भी ए बी ब्लड ग्रुप, तो ऐसे स्थिति में ए है, बी बनेगा और ए बी ब्लड ग्रुप वाला संतान पैदा ले सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। मेला एक तरफ दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका स्थान दिया हुआ है। ध्यान देंगे, ये सभी मेला जो दिया हुआ है बिहार से रिलेटेड मेला है और बिहार में किस स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है जिसकी बात किया गया है। क्लियर। तो ध्यान देंगे, मलमास मेला जो लगता है वह राजगीर में आयोजित किया जाता है, जबकि बांसी मेला, बांस से बांसी, बांस से बांका, बांका जिला में आयोजित किया जाता है। हरदी मेला जो है वो मुजफ्फरपुर में लगता है और सौराठ मेला मधुबनी जिला में लगता है। ध्यान देंगे, सौराठ मेला को दुल्हा मेला के नाम से भी, दुल्हा मेला के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ दुल्हा मोल बिकता है, खरीद बिक्री दुल्हा का होता है, तो यहां से भी ऐसे उपभोक्ता जिन्हें दुल्हा की आवश्यकता है वो यहां से खरीद सकते हैं। बिहार में सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? निशानेबाजी से सौरभ चौधरी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित किस शहर में कपास उगाया जाने का पहली बार प्रमाण मिला है? ध्यान देंगे, मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान से कपास के उत्पादन करने का पहला प्रमाण जो मिला है वो 6500 बीसी, 6500 ईसा पूर्व में पहला प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से कपास का उत्पादन किया गया। ध्यान देंगे, यही मेहरगढ़ से गेहूं के पहले बार गेहूं के उत्पादन करने का पहला प्रमाण 1400 बीसी में, यानी 1400 ईसा पूर्व में गेहूं के उत्पादन करने का प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिला है। और गेहूं ही नहीं बल्कि जौ का भी उत्पादन करने का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। ध्यान देंगे, चावल अगर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में या प्रागैतिहासिक काल में चावल के उत्पादन का पहला प्रमाण जो मिला है वो कहां से मिला है, तो ध्यान देंगे कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिला है। इस बात का ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई हैं? सावित्री है, लाइफ डिवाइन है, युगांतर, ये सभी पुस्तक जो है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है और यह परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार यह परमवीर चक्र भारत में दिया गया था। इसकी शुरुआत होती है जिस समय भारत गणतंत्र हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और उसी समय मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था, जो पहले भारत के व्यक्ति हैं जिन्हें यह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निःशक्तता पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देंगे, बिहार सरकार की अपनी योजना है यह निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें 100% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, बिल्कुल सही है। वह पेंशन योजना 2007 में लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। और शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को 400 रुपया की पेंशन दी जाती है प्रत्येक माह, यह भी बात सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? फ्रेंड्स, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हम चूज करते हैं और ऐसे क्वेश्चन को ही देते हैं जो आपको एग्जाम में हर हाल में, स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में या सेंट्रल लेवल के भी किसी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। यानी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम लेके आते हैं और वीडियो को बनाते हैं, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, वो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को किया गया था। किस बात को लेकर किया गया था? तो चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार पर आपसी संबंधों के लेके यह समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में
स्थित है वर्तमान समय में। हालांकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। इससे पहले जो था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड के रूप में देखा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है या कौन थी? तो ध्यान रखेंगे, संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, जबकि पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल पहली थी। यह 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल, जबकि दूसरी संतोष यादव। ध्यान रखेंगे, यह दूसरी महिला के साथ साथ दो बार फतह करने वाली पहली महिला है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, सदस्य संख्या वो है 15। अब 15 को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अस्थाई के रूप में और दूसरा अस्थाई। अस्थाई के रूप में 5 सदस्य हैं, जबकि अस्थाई के रूप में 10 सदस्य हैं। अस्थाई वाला ध्यान रखेंगे तो अस्थाई अपने याद रखेगा, यह इसका सदस्य नहीं है जो अपने याद रह जाएगा। तो कहेंगे ABC को फाड़ दो, तो कहेंगे A से अमेरिका इसके अस्थाई सदस्य में, B से ब्रिटेन, C से चीन और फ से फ्रांस, जबकि र से रूस को शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे, अस्थायी सदस्य की अगर यदि जो बात करते तो इसके अलावे जो होते हैं प्रत्येक 2 साल पर अस्थायी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र UN महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपका हो जाएगा, इसमें फ्रांस तो है, ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है, लेकिन जर्मनी इसका सदस्य स्थायी सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ था वो 29 अप्रैल, ध्यान देंगे 29 जनवरी 1953 ईस्वी को किया गया था। 29 जनवरी 1953 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से BR अंबेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? हरियाणा राज्य के द्वारा 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1951-52 में हुआ था और पहला संवैधानिक संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे 1951 ईस्वी, तो याद रखेंगे दोनों चीज दिया हुआ है तो 1951 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। 1951 ईस्वी में पहला संवैधानिक संशोधन करके भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान देंगे यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्य के कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जा सकता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे इस 9वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 284 कानून को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 12 में इसका उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्य का समर्थन होना जरूरी होता है? तो 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी होता है, इस बात का ध्यान देंगे। क्लियर। अब मंत्री परिषद की चर्चा जो किया गया है, मंत्री परिषद के गठन की चर्चा जो किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 75 के तहत, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? यानी समावेशी का मतलब सभी दिशाओं में, सभी चीजों में एक साथ समृद्धि किसके लिए आवश्यक है? तो सतत कृषि है जरूरी, आधारभूत सुविधाओं का विकास होना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता होना, या उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन अगर भंडारण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वाधिक भंडारण जो करता है वो राजस्थान का पहला स्थान भंडारण के क्षेत्र में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? तो एयर एशिया के साथ, एयर एशिया के साथ टाटा सन्स ने एयर इंडिया का विलय कर लिया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एयर इंडिया में अब टाटा सन्स का भी 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए यह संपर्क किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी, आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, जबकि मेंढक का ध्यान देंगे तो राना टिग्रीना। राना टिग्रीना जो होता है वो मेंढक का होता है, जबकि अगर हम ध्यान देंगे कि गाय का क्या होता है तो बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस गाय का होता है। और सेब की अगर यदि जो हम बात करते हैं तो पायरस मैलस, पायरस मैलस सेब का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है वह कौन सा है? ध्यान देंगे, राउरकेला, राउरकेला है तो राउरकेला इसको बना लेंगे, इसका सही उच्चारण राउरकेला है। लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र, जो लौह अयस्क क्षेत्र जो है वह और कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहां किया गया है? तो ध्यान रखेंगे यह किया गया है ऑप्शन नंबर डी, लेह में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से सीरा का उपयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल के तैयार करने के लिए सीरा का यूज सबसे व्यापक रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैप्टिक अल्सर, क्वेश्चन है पैप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैप्टिक अल्सर। तो इसके लिए अब देखेंगे पैप्टिक अल्सर पहले होता क्या, इस चीज को समझेंगे। पैप्टिक अल्सर के कारण जो होता है पेट में जलन हो जाता है और आमाशय की लाइनिंग में घाव आ जाता है, और उसके ऐसा पेट में जलन हो जाने के कारण और जो आमाशय होता है उसमें घाव हो जाने के कारण रक्त का स्राव होना शुरू हो जाता है, इसी पैप्टिक अल्सर के कारण। क्लियर। और इस रोग के कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु है, इसका कारण जो आमाशय में जो घाव हो जाता है दीवारों पर वह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें होता क्या है, पैप्टिक अल्सर के असर से होता क्या है कि पहले ही बता चुके कि पेट में जलन हो जाएगा और आमाशय के बाहरी दीवारों पर जो होता है वो लाइनिंग जो होता है जिस पर घाव हो जाने के कारण रक्त का स्राव होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ध्यान देंगे, वह केरल राज्य है जो अपनी इंटरनेट सेवा, पर्सनल इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल
कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान देंगे, जिंक जो होता है वह खनिज जिंक नामक खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग इसमें से नहीं है? ध्यान देंगे, पोन्स मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस मस्तिष्क का भाग है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पिन्ना जो है वह मस्तिष्क का भाग नहीं है। यह हमारे हेड के बाहरी कान का हिस्सा होता है जिसे पिन्ना कहा जाता है। बाहरी कान का यह हिस्सा होता है जिसे पिन्ना के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे, यह बाहरी से दिखता है, कान का भाग होता है और बाहरी भाग होता है और बाहरी से दिखता है, जिसे एक और नाम दिया गया है। ध्यान देंगे, इसका नाम ऑरिकुला है। ऑरिकुला इसका एक और, पिन्ना का एक और नाम है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किसमें पाए जाते हैं? तो एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट दोनों ही अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, क्योंकि ध्यान देंगे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स जो होता है वह होता है आरबीसी और ल्यूकोसाइट जो होता है वह डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो थ्रोम्बोसाइट होता है वह होता है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आरबीसी को वैज्ञानिक रूप से एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, रासायनिक रूप से एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के रूप में, और एक और होता है थ्रोम्बोसाइट्स, यह ब्लड प्लेटलेट्स जिसे रक्त बिंबाणु कहा जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे रक्त बिंबाणु कहा जाता है, यह पाया जाता है अस्थि मज्जा, क्योंकि अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है, तो यही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सी होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है। ध्यान देंगे, अधिवृक्क का मतलब एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ध्यान देंगे, इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल रक्तचाप के अलावा उपापचय की प्रक्रिया, प्रतिरक्षा प्रणाली, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक जो भी कार्य होता है उसको विनियमित करने के लिए यही अधिवृक्क ग्रंथि की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। अब इससे होता क्या है कि शिशुओं में त्वचा जो होते हैं वो नीला पड़ जाता है, शिशु का ही रोग है और इससे शिशु का रंग जो है वो नीला पड़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे का कारण क्या होता है? तो दिल के दौरे का कारण होता है ऑप्शन में बैक्टीरिया, वायरस, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। तो हृदय तक रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाना दिल का दौरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया, इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देंगे, इससे निम्नलिखित में से वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे 7वें बार संसद रह चुके, बिल्कुल सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री जो 1996 से लेकर 1998 ईस्वी तक भी रह चुके, ये भी बात सही है। और उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। तो यह सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में तीनों ही बात बिल्कुल सही है, यानी आपका सही आंसर होगा सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? ध्यान देंगे, पहले पशु शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में प्रारंभ किया है। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा शुरुआत इसकी 2022 में किया गया है। ध्यान देंगे, इसे इंडियन
चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप का आयोजित किया गया था। दोनों के द्वारा यह आयोजित किया जाने वाला एक शिखर सम्मेलन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बहुलक इसमें से नहीं है? तो घी किसी भी प्रकार का बहुलक नहीं होता है, जबकि स्टार्च हो गया, रुई यानी कपास के रूप में जानते हैं, प्रोटीन है, ये सभी बहुलक होते हैं। अब बहुलक होता क्या है? तो बहुलक एक बहुत बड़ा अणु होता है जो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी कई उप इकाइयों से बनाया जाता है। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रयोगशालाओं में भी इसे निर्मित या निर्माण किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आवर्त सारणी का हिस्सा इसमें से नहीं है? तो आवर्त सारणी का हिस्सा गैस नहीं है, धातु है, ये है, अधातु है और उपधातु, तीनों है, लेकिन गैस जो है वो आवर्त सारणी का हिस्सा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर। हालांकि कुछ गैसें जो है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये सभी को अधातु के श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि ये गैस है, लेकिन फिर भी इन्हें अधातु की श्रेणी में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशली गैसों का कोई स्थान पीरियोडिक टेबल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? ध्यान देंगे, एक्वारेजिया जो होता है वो HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का अनुपात अगर यदि जो हम देखते हैं तो 3:1 के रूप में, जिसमें 3 अक्षर का है उसका अनुपात 3 रखिएगा याद रखने के लिए, और जिसमें 3 लगा हुआ है उसको 1 रखिएगा। क्लियर। तो इसका रेशियो जो है कभी कभी उलट के हो सकता है, दे दे HNO3 और HCl का अनुपात एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्वारेजिया में सोना जो होता है ना वो आसानी से घुल जाता है, यह सोना घुलाने वाला रसायन होता है जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसमें से नहीं है? तो पानी किसी भी प्रकार का तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे, तत्व वे पदार्थ होते हैं, तत्व उसे कहा जाता है जो एक प्रकार के परमाणु से ही मिलकर बना होता है, उसके बनने के लिए किसी अन्य परमाणुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जैसे सोडियम है, तो ये सोडियम को बनने के लिए किसी अन्य तत्व की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जिसको अन्य दूसरे परमाणु से मिलकर बनने की जरूरत ना हो उसे कहा जाता है तत्व। क्लियर। SN3 होता है और कार्बन C होता है संकेत, तो ये सभी के बनने के लिए किसी अन्य तत्व की जरूरत, परमाणु की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये तत्व कहलाते हैं। क्लियर। जबकि पानी, जल जो होता है वह H2O होता है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ होता है, जिसमें हाइड्रोजन का अनुपात 2 रखा गया और ऑक्सीजन का 1 रखा गया है, यानी एक फिक्स रेशियो में है। इसे हम लोग यौगिक की संज्ञा देंगे, तो ये पानी क्या हो जाएगा? एक यौगिक हो जाएगा। क्लियर। यौगिक में क्या होता है कि परमाणु का एक निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक परमाणु कोई निश्चित अनुपात में अगर मिलकर बना हुआ है तो इसे यौगिक कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है? तो शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का होता है। ध्यान देंगे, सामान्यतः प्रयोग में आने वाला जो शुष्क सेल होता है ना वो वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, एक जिंक का कार्बन बैटरी होता है जिसे शुष्क लेक-लांसे सेल भी कहा जाता है। इसे ही शुष्क लेक-लांसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें जो होती है एक समान त्वरण के साथ नीचे गिरती है। क्लियर। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा संभव हो पाता है, एक समान त्वरण के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से गोलाकार के रूप में बारिश की बूंदें नीचे गिरती है। यह भी ध्यान रखेंगे, बारिश की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई मापने का यंत्र क्या होता है? ध्यान देंगे, अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने में किया जाता है। क्लियर। पायरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापक होता है जो हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्लियर। इसके अलावा थर्मोस्टेट जो होता है वो ऊष्मा मापी होता है, ऊष्मा
मापी यंत्र होता है जिसे थर्मोस्टेट के रूप में थर्मोस्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन से थे? ध्यान देंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या M.N. रॉय। तो ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ध्यान देंगे, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जो थे वह उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन में उदारवादी लिबरल पार्टी उदारवादी दल की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम सदस्य, भारतीय प्रथम सदस्य चुने गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए, उज्जैन में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन उज्जैन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस लिए? तो इसके तहत मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अब इसी को मुंह बंद, एक और नाम लिखेंगे, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अब मुंह बंद करने वाला अधिनियम क्यों? क्योंकि इसके तहत जो है वो सोम प्रकाश भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों का विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया गया था। यानी कि भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहलाया, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। यानी अपने भारतीय भाषाओं में किसी भी समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं करने दिया जाएगा। क्लियर। जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, यह 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। हालांकि ध्यान देंगे तो लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक अत्यंत शानदार दरबार किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान देंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। स्पष्ट हो गया, याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम की संधि के तहत समाप्त हो गया। समाप्ति 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि से इसे समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह कब हुआ था? तो सन 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह लड़ा गया था। बाद में 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी तरीका से याद रखेंगे, 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि हुई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। थोड़ा सा लिख लेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1780 से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया था और यह मैंगलोर की संधि से समाप्त हो गया था। जबकि ध्यान देंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी लड़ता हुआ और समाप्त हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि C.F. एंड्रूज को प्रदान की थी। ध्यान देंगे, फ्रेंड ऑफ नेशंस, देश बंधु
चितरंजन दास को कहा जाता है? देश बंधु, दोनों में कंफ्यूजन ना होना। देश बंधु चितरंजन दास को अंग्रेजी में भी दे दे अगर कि फ्रेंड्स ऑफ नेशन के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो चितरंजन दास को जाना जाता है। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दी थी, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी को भी कई उपाधियां दिया गया था और महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, पहले समझेंगे इसको, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी ने भारत रत्न भी दिया गया है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, या इन्हीं को बच्चा, और भी नाम याद रखेंगे, बच्चा गांधी। इसके अलावा बादशाह खान की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है, जबकि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था और यह युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी की पूरी तरीका से पराजित हुई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस बांडीवास के युद्ध में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान देंगे काउंट डी लाली ने किया था। काउंट डी लाली ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो खिज्र खां के द्वारा सैयद राजवंश की स्थापना किया गया था, सन 1398 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था, बंदगान के नाम से जाना जाता था। और यह इल्तुतमिश के शासनकाल में काफी ज्यादा प्रचलन में था। इल्तुतमिश का शासनकाल अगर यदि जो देखा जाए तो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल, इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, जिनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। क्लियर। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में सोर्तुगुई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा किस देश की नदी है? तो श्रीलंका की एक नदी है, जो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोड्यार की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? ध्यान देंगे, यह घोषित किया गया है मोडेरा, गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क के क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कुद्रमुख, बालघाट, चिड़िया या बेलाडीला। तो बालघाट जो है वो लौह अयस्क क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। यह बालघाट मध्य प्रदेश में है। ध्यान देंगे, यह MP में है और यह जो बालघाट है
वह तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ध्यान देंगे चिड़िया खाद्यान सिंहभूम जिला झारखंड में स्थित है, सिंहभूम झारखंड में स्थित है। बेलाडीला लॉयस के लिए ही प्रसिद्ध है जो छत्तीसगढ़ में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील निम्नलिखित में से इसमें से कौन सी है? चोलहामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान देंगे तो यह सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 बिहार का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि कुल भारत का लिंगानुपात की बात किया जाए, भारत का लिंगानुपात 943 भारत का लिंगानुपात है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज में है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है वो गोपालगंज में स्थित है और इसका लिंगानुपात 1021 है। ध्यान देंगे सबसे कम लिंगानुपात बिहार का मुंगेर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो गेहूं की फसल का रोग के अंतर्गत रस्ट रोग जो है वो गेहूं के फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रस्ट रोग 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य इसमें से कौन सा है? ध्यान देंगे सबसे अधिक सिंचित नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा सिंचित सबसे ज्यादा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन ध्यान देंगे तो 83.84 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो नलकूप एवं कूप से सिंचाई किया जाता है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का, भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो होता है वो सदाबहार वन में पाई जाती है। सदाबहार वन जो होता है वो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, उसे सदाबहार वन के रूप में इंगीकृत किया जाता है और सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची K2 यानी काराकोरम जिसे गॉडविन ऑस्टिन का नाम दिया गया है, यह कहां स्थित है? यह काराकोरम की श्रेणी में, K2 का मतलब काराकोरम की श्रेणी में स्थित है। क्लियर। इसकी कुल ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो ध्यान देंगे यह 8611 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई की अगर बात करेंगे 8611 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, भारत उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत म्यांमार को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी। अब उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, जिस बात का ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो होता है जो किसी महाद्वीप का हिस्सा तो होता है लेकिन प्राकृतिक रूप से उससे अलग थलग प्रतीत होता है, उसे उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा होता है लेकिन प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला के द्वारा एशिया से यह अलग हो गया है। हिमालय की उपस्थिति के कारण यह एशिया से थोड़ा सा अलग हो गया है, जिसके कारण से इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दे दिया गया है। और इसके अंतर्गत इस भारतीय उपमहाद्वीप में किसको किसको शामिल किया जाता है? तो भारत को शामिल किया जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को शामिल किया जाता है। हालांकि कभी कभी इस श्रेणी में बांग्लादेश को भी शामिल किया जाता है, तो ध्यान देंगे अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इसके अलावा आप ध्यान देंगे नेपाल, इसके अलावा मालदीव, इसके अलावा श्रीलंका और कभी कभार अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो इतना देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए मूंग की फसल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला ASOS कुआफू को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ध्यान देंगे यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान होता है? तो लद्दाख का मैदान है हिमानीकृत मैदान का उदाहरण होता है। जम्मू कश्मीर का मैदान झीलकृत मैदान है, यह ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर का मैदान जो है वो झीलकृत मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 83% मेंटल होता है। पृथ्वी का आंतरिक परत 3 भागों में बटा होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में। जो दूसरा भाग मेंटल होता है उसके बारे में, तो 83% भूभाग को यह घेरता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण से हो जाता है? तो दिन रात छोटा बड़ा होना पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण भी संभव हो पाता है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण भी हो जाता है, दैनिक गति के कारण नहीं होता। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन बीएसएससी का अपना सचिवालय सहायक का था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा। इसके अलावा लाइक जरूर किया कीजिएगा, और जो भी कमी रह जाता है उसे प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइएगा, वो कमी पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाइए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।